दोनों कौशल्या पह गए दो भाई। माता कौशल्या के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई। भरत ने कहा मां, मां दरवाजा खोल दो। माता सुमित्रा ने आवाज सुनी और वह सीधी कौशल्या मां के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी, मां मुझे ऐसा लगता है, कौशल्या माता को सब माता ही कह के बोलते थे, कहा मां मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पुत्र भरत तो नहीं आ गया। मां कौशला इतनी जोर से दौड़ पड़ी कि उसका पुत्र राम वनवास से वापस आ गया। दौड़ करके आई, कपाट घर का खोला, भरत ने मां की मांग का सिंदूर पोछा हुआ देखा। भरत चीख पड़े, मां के चरणों में गिर करके चरण पकड़ करके और रो रो के कहने लगे, मां मुझे अपराधी का मुंह मत देखना। मां मेरी वजह से अवध अनाथ हो गया, मेरी वजह से अयोध्या का चौपट हो गया। मैया मेरी वजह से प्रभु राम बन बन के हो गए, मुझ पापी का मुंह न देखना। भरत ने मां कैकेयी के चरण पकड़े, भरत ने मां कौशल्या के चरण पकड़े और रो रो करके कहने लगे, मां मेरे अपराधों को कैसे परमात्मा क्षमा करेगा, मैं बहुत परेशान हूं। मैया भरत को कौशला उठाने लगी, लेकिन भरत कैसे भी उठते नहीं है। मां ने प्रभु राम की सौगंध खिलाई और भरत यही कहते रहे, मां मुझ पापी का मुख मत देखना, मेरी वजह से मां तेरी मांग का सिंदूर पुछ गया, मां मेरी वजह से आज अवध अनाथ हो गया, मां मेरी वजह से प्रभु बन बन के हो गए, मां मेरा मुख मत देखना। मैया ने राम सौगंध खिला करके भरत को उठाकर अपने अंक में भरा और मुख से एक ही बात कही, कहा भरत तुम जैसे बेटे तो इस धरती पर कभी कभी किसी किसी युग में आके जन्म लेते। राम के प्रति तुम्हारे हृदय में जो श्रद्धा है शायद वो देखने को मिले। भरत तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, मैं जीवित हूं इसलिए क्योंकि वनवास राम का हुआ है, वनवास मेरे भरत का हो गया होता तो मैं सहन नहीं कर पाती। ये माता कौशला, ये माता कौशल्या बोली। तब तो भरत हिंकारी भर करके रो पड़े और रो रो करके कहते हैं, मां मुझे नहीं पता था कि अयोध्या के लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मेरा मुंह क्यों नहीं देख रहे। अब मुझे पता लगा है कि इन लोगों ने यह सोचा है कि राम वनवास में मेरा हाथ है। मां तेरे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, जे अग मात पिता सुत मारे, गाय गोठ महेश्वरपुर जारे। माता पिता की हत्या करने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, यदि प्रभु राम के वनवास में मेरा किंचित मात्र भी हाथ। मां मैंने कभी स्वप्न में भी कैकेयी माता को यह बोला हो कि मुझे अयोध्या का राज्य चाहिए। हे मां गौशालाओं में आग लगाने पर जो पाप लगता हो वो पाप मुझे लगे, यदि इसमें किंचित मात्र भी मां मेरा हाथ हो। जे अगत्य बालक वध कीने, स्त्री और बच्चों को मारने पर जो पाप लगता है मां मुझे वह पाप लगे, यदि प्रभु राम के वनवास में मां मेरा किंचित मात्र भी, मेरा बिल्कुल भी हाथ हो। हे मां किसी को जहर देने पर जो कुछ पाप ऐसे हैं जो काटने से कटते नहीं है, किसी की नारी का हरण करना, स्त्री को मारना, बच्चों को गर्भ में समाप्त कर देना, ये महापातक है, ये महापाप हैं। भरतलाल कहते हैं इन पापों को करने से जो पाप लगता है, हे मां मुझे वो पाप लगे, यदि प्रभु के वनवास में किंचित मात्र भी कहीं भी मेरा हाथ हो। मीत मई पत माहर दिन, किसी को अपना कहकर छल कपट के साथ उसको जहर देकर के मार डाला जाए, हे मां उसको जो पाप लगता है
वह पाप मुझे लगे। यदि किंचित मात्र भी इसमें मेरा हाथ हो। प्रभु राम के वनवास में मैंने कभी स्वप्न में भी ये बात सोची हो कि मैं अयोध्या का नरेश बनूं, राजा बनूं। हे मां, तो यह पाप मुझे लगे। भरत बहुत अधीर हो रहे थे, बहुत रो रहे थे। यहां तक कह दिया, ते पातक मोई हो विधाता, जो ये होय मोर मत माता। हे मां, मुझे वो बड़े से बड़ा पाप लगे राम वनवास में, यदि किंचित मात्र भी कहीं भी स्वप्न में भी मेरा हाथ हो, मुझे पता हो। हे मां, मुझे बड़े से बड़ा अपराध लगे, पाप लगे। फिर कहा, जे पर हर हरि हर चरण भजय भूतगण घोर, तेई कहे गत मोहि देव विद जो जननी मत मोर। जो अपने देवी देवताओं को छोड़ करके भूत प्रेतों की पूजा करते हैं और उन्हें जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। मां, हे मां, अपने देवी देवताओं को छोड़ करके भूत प्रेतों को पूजने में जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। यदि भैया के वनवास में किंचित मात्र भी यदि मेरा हाथ हो। जो ब्राह्मण अपने वेदों को बेच करके जो पाप कमाते हैं, हे मां, वह पाप मुझे लगे। प्रभु राम के वनवास में यदि किंचित मात्र भी कहीं भी मेरा हाथ हो। पिसुन पराय पाप कहीं देई, जो दूसरों की चुगली करते हुए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मां, उन्हें जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। यदि प्रभु राम के वनवास में किंचित मात्र भी कहीं भी मेरा हाथ हो। कपटी कुटिल कलप प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, भगवान की कथाओं की जो आलोचना करते हैं, जो कपटी हैं, हर जगह कलह करते हैं, हे मां, उन लोगों को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। यदि प्रभु राम के वनवास में किंचित मात्र भी यदि मेरा कहीं हाथ हो। जिनको महापुरुषों की, माता पिता की संगति कभी भी अच्छी नहीं लगती है, मां, उन्हें जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। यदि इसमें किंचित मात्र भी कहीं भी मेरा हाथ हो। तिन की गत मोई शंकर देव, जननी जो है जाने उभे। हे माता, भगवान शंकर कठोर से कठोर दंड मुझे दें। यदि इसमें कहीं किंचित मात्र भी प्रभु राम के वनवास में कहीं मेरा कहीं किंचित मात्र भी हाथ हो। जेन भजय हर नर तुन पाई, जिनैन हरि हर सुजस सुआई। हे मां, मनुष्य शरीर धारण करके जो कभी भगवान का भजन नहीं करते, उन पापियों को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। प्रभु राम के वनवास में यदि किंचित मात्र भी यदि मेरा कहीं हाथ। भरतलाल रो रो करके चीख चीख करके कह रहे हैं, मां तो भरत के वचन सुने, सांची सरल सुवाए। कौशला तो बहुत सीधी है, बहुत सरल है। कहे राम प्रियतात तुम सदा वचन मन खाए। और कंठ से लगा करके यही कहा, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति हो प्राण ते प्यारे। राम जी को अपने प्राण उतने प्रिय नहीं है भरत जितने के राम को तुम्हारे प्राण प्रिय हैं। कौन कहता है कि राम के वनवास में भरत का हाथ है? भरत, आज मैं दोनों हाथ उठा करके श्राप देती हूं, यदि किसी ने यह कह दिया कि राम वनवास में भरत का हाथ है, तो इस स्त्री पुरुष की देह में जितने रोम होंगे उतने वर्षों तक वो नरक की यातना भोगेगा। माता कौशल्या ने श्राप दे दिया। यदि किसी ने यह कह दिया कि राम को वनवास में भरत का हाथ है, मां कौशला ने कहा, मैं उन्हें श्राप देती हूं, देह में जितने रोम हैं उतने वर्ष तक वह लोग नरक की यातना।
मत तुम्हारी है जो जग कही, सो सपने सुख सुगत न लेई। मेरा श्राप है, यदि किसी ने ऐसा बोल दिया वो स्वप्न में भी कभी सुख का अनुभव नहीं